नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1। और मैं बताना चाहूँगा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बीच, इस क्लास के बीच में, क्लास के लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट ऑफ द फेवरेट है सीबीएसई का। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा इस क्लास में, इस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस मैथ के टॉपिक में, मैथ की क्लास में या मैथ के पेपर में वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में आप पेपर उठाकर देख लीजिए, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में एज इट इज मिल सकते हैं। ठीक है, और आपको इसको सिर्फ एक ही बार पढ़ना समझना, उसके बाद आपको कहीं भी इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप बस वही पढ़ लीजिए, आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या कही जाती है हिंदी में इसे। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, कि आप सिद्ध करो कि रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको प्रूफ करना होता है ये। ठीक है, अब किस तरह से प्रूफ करना होता है, बहुत बेसिक से स्टेप है, हम उस स्टेप को जानते हैं और इसके बाद आप रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच, रूट सात जो भी है उसको प्रूफ करना खुद ही सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आपको इसे प्रूफ करना है, और बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में है। बात समझ में, कुछ ज़्यादा आपको इसमें करना नहीं है। सबसे पहले इसने बोला है कि प्रूफ करो कि रूट तो एक इरेशनल नंबर है, और मतलब सिद्ध करो कि रूट तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेट करना होगा, मानना होगा, लेट एज्यूम। देख, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेंगे, इसने बोला है इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो ठीक है हम इसका अपोजिट लेंगे। हमेशा क्या होगा इसका अपोजिट। अपोजिट कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं लेट लेट अज्यूम, ठीक है, लेट अज्यूम दैट रूट टू इज एन इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे। माना कि रूट तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, परिमेय संख्या है। इसके साथ साथ परिमेय संख्या है, कोई भी रेशनल नंबर होने पर क्या होता है, मान लेते हैं रूट दो एक रेशनल नंबर का मतलब, रूट दो अगर रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन में बी लिख सकते हैं, पी बाई क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, पी अपॉन में क्यू लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके सिवाय कोई भी आप अल्फाबेट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज करता हूँ पी अपॉन में क्यू। क्या यूज करता हूँ, पी अपॉन में क्यू यूज करता हूँ। अब देखना, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ए और बी क्या होंगे, जहाँ पे सॉरी क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होगा। क्या होगा, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना क्यू। अब देखो क्या है, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं है, और इसमें क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू जो है, ठीक है, एक आर को प्राइम नंबर। क्या है, आर को प्राइम नंबर, क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसका जिसका कॉमन एक ही कॉमन फैक्टर है, मतलब ओनली 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 वन कॉमन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हो, जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, उसी को कहा जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, आई बात आपको समझ में। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या जानेंगे। देखिए क्या है, आगे क्या है, आगे हम ये लिखना है, जैसे कि हमने ये मान लिया, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। आपको ये लिखना पी आर क्यू को प्राइम, पी एन क्यू को प्राइम नंबर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या है, एस बी एस, एस बी एस मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग। क्या होता है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इतना तो आपको पता ही होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है, √2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, या फिर हम यहाँ और यहाँ ये क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये इतना स्टेप समझ में आ गया आपको, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगले स्टेप के लिए मुझे इसे रफ करना होगा। आइए जानते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्क्वायरिंग बोथ, ये बात समझिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद क्या है, देखिए अगर मैं यहीं पे आपको इक्वल टू करके आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा, इसको किस तरह से होगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे रूट के साथ तो क्या होगा, स्क्वायर से हमेशा ये जो रूट है ये कट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपको, 2 बचेगा। इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, p का अलग स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर, q का अलग स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता होगा। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक डिवाइड हो रहा है, वहाँ हम इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे, इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2q स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, p स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है, इसके आगे की क्या बात है भाई। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, आपको जो शो हो रहा है क्या दिख रहा है आपको भाई, ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको 2 को यहाँ भेजता हूँ इक्वल टू के इस तरफ, ये तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, कंफर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो किसको डिवाइड करेगा, ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, पक्का करेगा। हाँ, तो हमें यही लिखना है, क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड 2, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, स्पेस कम है, 2 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स किसको, पी स्क्वायर। तो 2 किसको डिवाइड करता है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो इट ऑल्सो डिवाइड, इट ऑल्सो डिवाइड, ऑल्सो डिवाइड किसे डिवाइड करेगा, पी को। अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, स्क्वायर हटा दो, पी को ऑलरेडी डिवाइड करेगा, करेगा ना, ये आपको लिखना है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, लेट, फिर से लेट करेंगे, लेट मानेंगे, लेट लेट, ठीक है, कैसे, लेट पी इक्वल टू, इस पी को मानते हैं, पी इक्वल टू 2c, क्या होगा, 2c, क्या है, 2c, पी इक्वल टू 2c। अब देखो c क्या है, c क्या है, एक पूर्णांक, हिंदी में कहे तो पूर्णांक और इंग्लिश में कहे तो इंटीजर है। क्या है ये, एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर मतलब जो माइनस प्लस और जीरो सब हो सकता है, तो ये इंटीजर नंबर है c। आई बात समझ में, कोई भी नंबर एक हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे सिंपल सी बात है, तो क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ पी, ठीक। अब वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इस वाले फॉर्म में, ठीक है, इस वाले फॉर्म में हम वैल्यू पुट करेंगे, किसका, पी का, ठीक है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 2q स्क्वायर तो है ही, पहले क्या था यहाँ पे पी स्क्वायर था, पहले पी स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2c, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आई बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कंफर्म कर दीजिए, आई बात समझ में, गुड। तो देखो क्या है, 2c स्क्वायर हो गया। इसके साथ साथ अब क्या करेंगे, 2q स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर 2। अब देखो क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड है, तो यहाँ पे q स्क्वायर, ठीक है, q स्क्वायर इक्वल टू 4 2
यहाँ सी स्क्वायर है, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, यहाँ पे कितना बचा 2c स्क्वायर, फिर से बचा, आई बात समझ में, 2c स्क्वायर बचा। मैं ये नीचे वाला क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूँ, आगे आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए, ताकि आप बेहतर तरह से समझ सके, बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं नीचे वाला क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, सिंपल सा तरीका है। आपके पास क्या वैल्यू बचा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, आई बात समझ में, ये आपके पास बचा वैल्यू। इसमें क्या करना है आपको, ये जो 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कहाँ भेजेंगे इस तरफ भेजेंगे, इक्वल टू उस तरफ, तो किसको डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, करेगा ना, बिल्कुल करेगा, है ना। तो इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है, जिस तरह से हमने लिखा है 2 डिवाइड पी स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन 2 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 2 divides q square and it is also divides किसको डिवाइड कर रहा है, q, सिंगल q को भी डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सा इतना आपको लिखने में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, इसको इस तरह से प्रूव करना है, जो आपको 2c आ गया, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड करना, आपको यही लिखना है 2 डिवाइड्स, ठीक है, ठीक है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड एंड इट इज ऑल्सो डिवाइड क्यू, इतनी बात समझ में आ गई, कुछ यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे लिखना है, क्या लिखना है, आगे भी लाइन पे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ लिखकर दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर रफ करूंगा आपको समझ में हो सकता है ना है। आपको क्या करना है, लाइन करना है, कैसे लिखेंगे आप इसको, बहुत सिंपल सी बात लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, जो 2 है आपका, जो 2 है, ठीक है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, क्या है 2 क्या है, एक आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। पी एन कॉमन फैक्टर किसका है, ऑफ पी एंड क्यू, जो 2 है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन फैक्टर है, पी का, ठीक है, किसका कॉमन फैक्टर है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर है। सो सो बट देखो, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर है, लेकिन लेकिन मतलब बट, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, पी एंड क्यू क्यू आर को प्राइम नंबर, क्या है को प्राइम नंबर, क्या पढ़ा था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि p और q को प्राइम नंबर है तो उसका सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तो ही फैक्टर होगा और कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो क्या है, सिंपल सी बात है, जो हमारा अज्यूम था, जो हमने अज्यूम किया था, वो क्या है, इज रॉन्ग। आपको सिंपल लिखना है 100, ठीक है, क्या लिखेंगे 100 अवर, जो अज्यूम किया था, हमने क्या किया था, जो हमने अज्यूम किया था, वो अज्यूम क्या है, वो गलत है, अजम्पशन जो हमारा है वो गलत है, हम लिखेंगे सो आवर assumption is wrong, is wrong, हमारा assumption जो है वो गलत है, हमारा assumption ही गलत है, तो प्रूफ हुआ, ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि √2 is a, so √2 is an irrational number। आपको बस यहाँ तक लिखना है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है, किस तरह से नंबर कहाँ से कहाँ गए। सिंपल सी चीज़ अगर आपको यहाँ से समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, 2 को हम अगर इस तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, सिंपल हमने लिखा 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो क्यू को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो एंड ऑल्सो इट इज डिवाइड क्यू, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं हमारे लिखने वाले क्वेश्चन पे। तो क्या हो रहा है, 2 क्या है, यहाँ भी कॉमन है, क्यू स्क्वायर के साथ भी कॉमन है, और पी स्क्वायर के साथ भी कॉमन है, पी को भी डिवाइड कर रहा था कौन, क्यू, 2, ठीक है, और क्यू को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 2।
तो क्या हो रहा है, दोनों क्या कॉमन है, तो आप सिंपल लिखोगे 2 इज अ कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड q एंड p बोथ। आपको समझ में आया कि 2 is a common factor that divides p and q both, but तो p and q और co-prime number, क्योंकि p और q co-prime number है, उनका एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या होगा, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो सोचा था, हमने जो माना था वो गलत है। दैट्स वाई √2 इज एन इरेशनल नंबर, दैट इज प्रूफ। यहाँ क्या लिखोगे आप, प्रूफ। प्रूफ आई बात समझ में, ये हो गया प्रूफ कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कितनी बार समझ में आपको आ गई, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कई बार आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, आइए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, आई मीन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ किस तरह से बढ़ते हैं, देखिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि √2 प्रूव करो। ठीक है, सिंपल सी बात पूछा जाएगा कि प्रूव करो √2 एक इरेशनल नंबर हो, √2 नहीं हो। ठीक है, तो क्या पूछा जाता है कि प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 की जगह √3 हो गया। कई बार क्या पूछ लिया जाएगा, √5, √7। ठीक है, तो आपको इन तीनों को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करना है मैंने आपको पहले बता दिया। सेम इस पे भी मानेंगे कि लेट, ठीक है, लेट अज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल से मानेंगे। और इसमें भी क्या होगा, तो √3 अगर रेशनल नंबर है तो इक्वल टू क्यू, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, पी अपॉन में क्यू। अब देखो यहाँ पे सिंपल लिखना है, पी क्यू, कैसे लिखना है, ये रहा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, इक्वल टू नॉट जीरो, एंड पी एंड क्यू इज आर आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपको इतना लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, को प्राइम नंबर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस डी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 स्क्वायर। ठीक है, पी अपॉन में क्यू स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो कैसे होगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भेजेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब सिंपल सी बात ये है कि 3 किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा एंड ऑल्सो डिवाइड बाई पी। ठीक है, अभी बात समझ में, इतनी आपको करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, लेट पी इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ ध्यान रखना, जब आप लेटर पहुंचेंगे लेट पी इक्वल टू, यहाँ पर अगर 3 को प्रूफ करना है तो आपको क्या मानोगे, 3 C A B D कुछ भी मान लो, लेकिन 3 होना जरूरी है। आई बात आपको समझ में। आपके पास अगर 5 हो, 5 को अगर लेट कर रहे हैं, लेट पी इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 5C यूज करना। ठीक है, 5 7 कर रहे हैं आप, लेट पी इक्वल टू 7 में है तो 7C। आई बात समझ में, इसी को आप यूज करना, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे आप, क्या हो जाएगा, 3 3 से 9 C स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इस 5 करेंगे 25 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है √3 ये इरेशनल नंबर है, आधा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से होगा। ठीक है, और आधा आप करना है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, प्रूफ √3, √5 एंड √7 आर इरेशनल नंबर। ठीक है, सबको अलग अलग करना है, सब एक साथ कर रहे हैं, ये अलग करना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है। और एज पॉसिबल तो आप एक बार √2 को भी सॉल्व कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको
जब पेपर देने जाएंगे आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, आप याद करेंगे कि सर किसी ने पढ़ाया था, ठीक है, कि आपने पढ़ाया था, किसी और ने पढ़ाया था, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है। इसी पेपर में यूटी में या फिर किसी में देख लीजिएगा, ये आपको ज़रूर मिलेगा 100% श्योर के साथ, श्योरिटी के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका वो एक होमवर्क ही आपको एक अच्छे नंबर पर स्कोर करा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम पढ़ेंगे एपी, फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर फिफ्थ पढ़ेंगे, नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जब तक इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद हम एपी पे पहुँचते हैं। थैंक यू सो मच।